नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं सुरेंद्र कुमार यूट्यूब चैनल। आइए दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को आज हम आपको करना सिखाते हैं। पहचान है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य। रूल हमारा है सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम, हैज बीन। सिंगुलर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस प्लस फॉर प्लस टाइम। दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हल करने के लिए, मतलब हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए कुछ रूल अलग से दिए गए हैं। जैसे हैं पॉइंट ऑफ टाइम, एक निश्चित समय के लिए दोस्तों दिन, जैसे दिन का नाम आ जाए सोमवार मंगलवार, दिनांक आ जाए सुबह दोपहर शाम आ जाए, मॉर्निंग इवनिंग, जनवरी फरवरी मार्च आ जाए, या 1995 2024 आ जाए, 2 AM 5 PM। तो इन सब के साथ हम क्या करेंगे दोस्तों, सिंस का प्रयोग करेंगे। यदि ईयर आ जाए 2 साल 4 साल, वीक नेम आ जाए सप्ताह, तो उसके लिए फार का प्रयोग करेंगे। हावर के लिए भी हम फार का प्रयोग करेंगे। पीरियड ऑफ टाइम के लिए फार का प्रयोग होता है। 7 ईयर, 1 वीक, 3 वीक, 3 वीक, 4 वीक, 3 डेज, 8 डेज, 12 मंथ। इन सब के लिए दोस्तों हम फार का प्रयोग करते हैं। साल जैसे 2 साल 4 साल, वीक नेम सप्ताह के नाम, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए दोस्तों अनिश्चित में अनिश्चित समय दिया रहता है। हावर दिया रहेगा 8 ईयर 7 ईयर, 1 वीक, 3 वीक, 4 वीक, 3 डेज, 8 डेज, 12 मंथ। इस टाइप के दोस्तों अनिश्चित अनिश्चित का जहाँ जो है समय दिया रहेगा, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अनुसार उसमें हम फार का यूज करेंगे। और ये पहचान दोस्तों रहा है, रही है, रहे हैं, कहा हूँ आदि शब्द जो है कार्य के जारी रहने का बोध होता है, इसमें समय दिया रहता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस दोस्तों सकारात्मक वाक्य, सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम, हैज बीन, सिंगुलर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आई यू वी दे हैव बीन का प्रयोग करेंगे। पिलर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आइए दोस्तों एक एक एग्जाम्पल लेके हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करना सीखते हैं। दोस्तों, जैसे हम एग्जाम्पल में लेते हैं, वह 2 घंटे से किताब पढ़ा। वह 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है। तो ये क्या होगा दोस्तों, ही हैज, सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, ही। अब इसमें क्या लगाएंगे दोस्तों, हैज बीन लगाएंगे। तो हम हैज, हेल्पिंग वर्ब, हैज बीन। अब क्या हो जाएगा दोस्तों, किताब पढ़ रहा है तो रीडिंग, आर ई ए डी, रीड होता है फर्स्ट फॉर्म, आई एन जी जोड़ देंगे तो रीडिंग हो जाएगा, रीडिंग द बुक। अब घंटे के लिए दोस्तों फॉर 2 आवर, TW 2 आवर। ये हो गया दोस्तों हमारा। अब आइए दूसरा सेंटेंस लेते हैं हम। राम 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा है। यहाँ पे हम दूसरा सेंटेंस लेते हैं, राम 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा
है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, पहले हम राम लिख लेंगे, सब्जेक्ट राम, फिर ये एक वचन का सेंटेंस है मतलब सिंगुलर का, तो हमारा हो जाएगा राम हैज बीन। ये हेल्पिंग वर्ब है दोस्तों हमारा। राम हैज बीन प्लेइंग, प्ले होता है फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी जोड़ेंगे। राम हैज बीन प्लेइंग द क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट। सिंस, SINC, सिंस, टू ओ क्लॉक, CLOCK। तो राम हैज बीन प्लेइंग द क्रिकेट सिंस 2 o'clock, ये हो जाएगा राम 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा है। इसके बाद है हम 5 बजे से टहल रहे हैं। एक सेंटेंस यहाँ पे लेते हैं, हम 5 बजे से टहल रहे हैं। ये क्या होगा दोस्तों, हम सबसे पहले वी लिखेंगे कि किस टाइप का सेंटेंस है, प्लूरल का सेंटेंस है, तो हम सब्जेक्ट पहले लिखेंगे क्या, वी। वी यहाँ से हम लिखेंगे वी। अब हैव बीन लगाएंगे, हैव बीन। वाक क्या होता है, WAL के, वाक हमारा होता है सिंगुलर। वाक होता है हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है वी हैव बीन वाक। अब ING जोड़ेंगे तो हो जाएगा वॉकिंग, वी हैव बीन वॉकिंग, वॉकिंग सिंस, SINC, निश्चित समय के लिए दिया गया है। वी हैव बीन वॉकिंग सिंस 5, FIVE 5 o'clock, CLOCK। ये हुआ दोस्तों हमारा। एक सेंटेंस और लेते हैं दोस्तों, वे 4 बजे से सो रहे हैं, सो रहे हैं। तो ये क्या हुआ दोस्तों, ये हमारा बहुवचन का सेंटेंस है मतलब प्लूरल का, तो यहाँ पे हम दे लगाएंगे, दे सब्जेक्ट हमारा है। अब क्या है, हेल्पिंग वर्ब हैव बीन, हैव बीन, दे हैव बीन, यहाँ पे दे हैव बीन मैंने लिखा, हेल्पिंग वर्ब। स्लीप क्या होता है, SLEEP, स्लीप, ING जोड़ेंगे, स्लीपिंग हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ दिए। दे हैव बीन स्लीपिंग सिंस, SINC, निश्चित समय के लिए सिंस हम लगाए, सिंस 4 o'clock, CLOCK। इस प्रकार दोस्तों हमारा क्या हुआ, अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट हुआ दोस्तों। सब्जेक्ट इस, इट, नेम, हैज बीन लगाए दोस्तों हमने, देख लीजिए। हेल्पिंग वर्ब और सिंगुलर मतलब एक वचन होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है, प्लस ING जोड़ते हैं। ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट किसी जगह का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी चीज का नाम होता है। प्लस सिंस जो है टाइम, निश्चित टाइम के लिए सिंस लगाते हैं, अनिश्चित टाइम के लिए दोस्तों हम फार का प्रयोग करते हैं। IUV दे के साथ हम हैव बीन का प्रयोग करते हैं। टेलर जो बहुवचन हिंदी में होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, प्लस ING लिखते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं। इस प्रकार से दोस्तों हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं निगेटिव सेंटेंस।
तो आइए देखते हैं दोस्तों हम निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस हमारा दोस्तों क्या होता है? तो निगेटिव सेंटेंस हमारा है, निगेटिव सेंटेंस हमारा होता है नकारात्मक वाक्य होता है, जिसमें हम नॉट लगा के शब्दों को लिखते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अब यहाँ सब्जेक्ट हैज, हैव प्लस नॉट बीन लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, आईएनजी लिखेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट हमने बताया ही, वस्तु का नाम, जगह का नाम, चीज का नाम होता है। सिंस जो है निश्चित समय के लिए होता है, फॉर जो है निश्चित समय के लिए होता है। तो यहाँ पे हम लेते हैं एक सेंटेंस, मैं 2 बजे से मैं 2 बजे से नहीं खेल रहा हूँ, नहीं खेल रहा हूँ। तो किस टाइप का है? बहुवचन का है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होगा? आई होगा। तो आई हैव नॉट लगाएंगे दोस्तों, पहले हैव है के बाद हम नॉट लगाएंगे। नॉट बीन प्लेइंग, PLAY, प्ले होगा फर्स्ट फॉर्म वर्ब का, ING जोड़ देंगे तो यहाँ प्लेइंग हो जाएगा। तो आई हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस, SINC, सिंस 2 o'clock, OCLOCK। तो ये हो जाएगा दोस्तों, मैं 2 बजे से नहीं खेल रहा हूँ। आइए दोस्तों दूसरा सेंटेंस लेते हैं, वे 5 घंटे से नहीं नहा रहे हैं, नहा रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट दे हो जाएगा दोस्तों, दे हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे दे हो जाएगा, दे। अब इसके साथ हम क्या लगाएंगे? हैव लगाएंगे दोस्तों, दे हैव। अब क्या लगाएंगे? नॉट लगाएंगे, दे हैव नॉट। अब क्या लगाएंगे? बीन लगाएंगे दोस्तों, बीन, दे हैव नॉट बीन। अब क्या होगा? बाथिंग, बाथ, BATH, बाथ, ING लगा दिए, बाथिंग। दे हैव नॉट बीन बाथिंग फॉर 5 आवर्स, 5 आवर। उसके बाद हम एक सेंटेंस और लेते हैं दोस्तों, वह 3 बजे वह 3 बजे से स्कूल नहीं जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा एक वचन का सेंटेंस है, मतलब सिंगुलर का, और निश्चित समय इसमें दिया गया है 3 बजे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा क्या होगा? ही होगा, सब्जेक्ट ही होगा। उसके बाद हैज, यहाँ पे हैज, हैज दिया है तो हैज लगा देंगे। ही हैज नॉट लगाएंगे दोस्तों, ये देखिए। उसके बाद हम बीन लिखेंगे, बीन यहाँ से, ही हैज नॉट बीन। अब क्या हो जाएगा? गो हमारा होता है फर्स्ट फॉर्म, ING लिखेंगे, गोइंग। ही हैज नॉट बीन गोइंग, गोइंग, गोइंग टू
स्कूल स्कूल सिंस सिंस 3 o'clock PLOEK। ये हो जाएगा दोस्तों। तो हमने मतलब ये हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट किया। अब हमने निगेटिव सेंटेंस भी कंप्लीट कर लिया दोस्तों। अब आइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें हमारा क्या से प्रश्न शुरू होता है, इसकी इंग्लिश हम व्हाट से नहीं लगाते हैं। इसकी इंग्लिश हमारा हेल्पिंग वर्ब पहले लगता है, फिर सब्जेक्ट होता है, फिर बीन लगाते हैं, फिर आईएनजी लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं और सिंस लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। मतलब इसकी अंग्रेजी हम क्या से जो प्रश्न शुरू होता है उसकी पहले लिखते हैं, फिर मतलब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, मतलब इसकी अंग्रेजी हेल्पिंग वर्ब ही पहले लिखी जाती है, फिर सब्जेक्ट, फिर जो है बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और सिंस प्लस फिर या फार का प्रयोग करते हैं और फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो आइए दोस्तों एक एक सेंटेंस हम लेते हैं और इसमें हिंदी का जो भी सेंटेंस होता है इसमें हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। तो यहाँ हो जाएगा क्या वह 2 बजे से टीवी देख रहा है, टीवी देख रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह। तो अब क्या की इंग्लिश हम दोस्तों पहले हेल्पिंग वर्ब, ये किस टाइप का सेंटेंस है, एक वचन का सेंटेंस है यानी सिंगुलर का सेंटेंस है। तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, हैज हो जाएगा हमारा, हैज, ये हैज, तो हैज। अब सब्जेक्ट ही आएगा, हैज ही बीन। अब क्या हो जाएगा, हैज ही बीन सीन, SEEING सीन, हैज ही बीन सीन इन टेलीविजन, सीन द TELEVISION टेलीविजन, हैज ही बीन सीइंग द टेलीविजन। अब क्या 2 बजे है तो निश्चित समय है, तो क्या हो जाएगा SINCE 2 o'clock, 2OCLOCK, ये हो जाएगा। क्या वह 2 बजे से टीवी देख रहा है, तो हैज ही बीन सीइंग द टेलीविजन सिंस 2 o'clock। क्या राधा 5 बजे से डांस कर रही है, डांस कर रही है। तो ये हो जाएगा हमारा दोस्तों, पहले क्या हो जाएगा, एक वचन का है, सिंगुलर का है, हमारा हो जाएगा ही, और इस जो है हमारा हैज हो जाएगा, पहले एक वचन का है हैज, सॉरी दोस्तों, हैज लगाएंगे पहले, इसकी अंग्रेजी पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, जो इसकी अंग्रेजी वर्ड से नहीं शुरू होती। तो इसकी अंग्रेजी हम पहले क्या की अंग्रेजी लिखेंगे, फिर हैज, अब लिखेंगे राधा, RADHA, हैज राधा बीन, बीन। अब लिखेंगे डांस, DANCING, डांसिंग, डांसिंग।
हैज राधा बीन डांसिंग 5 o'clock CLOCK। हैज राधा बीन डांसिंग सिंस, हाँ सिंस दोस्तों, SINC 5 o'clock। तो ये हो गया दोस्तों हमारा। यहाँ पे प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा देंगे क्योंकि ये इंटरोगेटिव का सेंटेंस है हमारा। अब हम एक सेंटेंस और लेते हैं। क्या वे 1990 से दुकान खोल रहे हैं? खोल रहे हैं। ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिए दोस्तों। अब क्या की अंग्रेजी हम पहले लिखेंगे, तो ये बहुवचन का सेंटेंस है, तो हैव लिखेंगे दोस्तों। हैव दे बीन, हैव दे बीन ओपन, OPEN ओपन प्लस ING, ओपनिंग ओपनिंग हो जाएगा, ओपनिंग द शॉप, SHOP शॉप। 1990 निश्चित समय है, शॉप सिंस सिंस 1990। फुल स्टॉप लगा दिए दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस और हमारा निगेटिव सेंटेंस और ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।